स्वामी जी, अब थोड़ा हम दृष्टिपात करें आज के हमारे इस पूरे सिस्टम को, सोसाइटी के सिस्टम को, देश का, विदेश का, शहर का। तो उसके अंदर कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन करने वाले होते हैं। हर एक के सिस्टम अपने अपने अधिकार बने हुए हैं। बड़े हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़े पढ़े हुए, बड़े बड़े डिग्री धारक होते हैं, और उनको बचपन से लगा करके उनकी पीजी तक, उनकी पीएचडी तक ये घोट घोट कर पिलाया जाता है, बताया जाता है कि न्याय करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई जाती। पर जब व्यक्ति पोस्ट पर जाता है तब वो घूस लेता है। कितना बड़ा विरोधाभास, कैसे मिटे कि व्यक्ति में वो शालीनता है। तो अध्यात्म विज्ञान, आप उपदेश देने वाले, आप तो वैसा जीवन जी रहे हैं, तो हमको वो उपदेश दीजिए कि हम इस जो ये बुराइयां चल रही है उससे दूर हट सके। देखो, संसार के अंदर तो हर व्यक्ति को अपने संजोगों के मुताबिक, कर्म के भुगतान के मुताबिक अच्छे बुरे संजोग तो आएंगे। भुगतान तो भगवान श्री राम को भी करनी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को भी करनी पड़ी, और भगवान महावीर को भी करनी पड़ी। और हर महान पुरुषों को अपने जीवन में दिक्कत तो आएगी, मगर दिक्कतों से घबराने की जरूरत नहीं है। जब खुद के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो संजोग तो आते जाते रहेंगे, उनका लाइफ ही टेम्पररी है, हम टेम्पररी नहीं है। और हमको विश्वास अपने पर होना चाहिए, संजोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं, उत्साह से जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम इस ब्रह्मांड के अंदर होते हुए भी पूरी सृष्टि को एज इट इज सिद्धांत के रूप में, विज्ञान के रूप में जानना चाहते हैं, तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर दुनिया के अंदर जो दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, मुश्किलें आती है, वो वास्तव में किसको आती है? उस शरीर को आती है। थॉट के रूप में, स्पीच के रूप में, या एक्शन के रूप में, मटेरियल के रूप में, साधन के रूप में, संबंधों के रूप में, या और कोई अवस्था के रूप में हमारे जीवन में अच्छे बुरे संजोग तो आते हैं और आएंगे। मगर ये शरीर को संजोग आते हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये जितना भी आपको समझ में आएगा, इतना आप सबके लिए और हमारे सबके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। मगर बार बार हम, क्योंकि पिछला अब अभ्यास यही है कि हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करेंगे वो मन वचन काया से करेंगे, बस यही भ्रांति हमारे जीवन में चलती है। कई लोग ये भ्रांति से जीते हैं कि स्वामी जी, ये मन वचन काया से मैं मुक्त हूँ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मगर अनुभव करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो ज्ञानी भगवान सिंपल कहते हैं, इसमें अलग रहने में क्या दिक्कत है, खाली दृष्टि चेंज करनी है, मगर कैसे करेंगे? तब वो सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं मकान मेरा है, मगर मैं मकान नहीं हूं। कार मेरी है, मगर मैं कार नहीं हूं, आप स्वीकार करते हैं। ऐसे शरीर मेरा है, मगर मैं शरीर नहीं हूं। यही तो बात समझनी है। मकान रहने के लिए कुदरत ने दिया, कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुदरत ने दिया, और मन वचन काया कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत ने दिया। तो फिर मेरा है वो मानने की क्या आवश्यकता है? वो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। जैसे पूरा संसार की हर चीजें कुदरत देती है, कार भी देती है, मकान भी देती है, ऐसे शरीर भी देती है। तो ये सब कुदरती रचना है। इसको जितना कुदरती रचना के रूप में देखते जाओगे, आपके जीवन में कोई भी प्रकार की चिंता होना संभव नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप आपके जीवन में आत्मविश्वास से जीने की शुरुआत कीजिए। कुदरत साफ बोलता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान कुछ भी लेकर आएगा नहीं और कुछ भी लेकर जाएगा नहीं।
और यहां जो मिलेगा वो सिर्फ भुगतान के लिए मिलेगा, उसके मालिक ही वो नहीं कर सकता है। और जो क्रिया से वो प्राप्त करता है वो क्रिया का भी वो मालिक नहीं है, यानी वो क्रिया का वो कर्ता भाव से नहीं मानेंगे, नहीं जान सकेंगे, क्योंकि ये क्रिया करने की शक्ति भी कुदरत ने दिया है। हवा पानी खुराक भी कुदरत देता है, संयोग भी कुदरत देता है, विचार करने का, क्रिया करने का और भाषा बोलने का। तो इसीलिए ये मन वचन काया तीनों जितना जितना कुदरती रचना के रूप में समझ में आएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्मिक ज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करेंगे।